हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वयंभुव मनु ने कर्दम मुनि से कहा कि हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप व्याय के इच्छुक है। कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। तो यहाँ पे स्वयंभुव मनु जो है कर्दम मुनि को कह रहे हैं, क्योंकि ये मुनि है और मुनि जो होते हैं वे ब्रह्मचारी का पालन भी करते हैं। पर यहाँ पे वे कह रहे हैं कि मैंने जान लिया है, मुझे ये बात पता है कि आप आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखे हैं, तो इसीलिए मैं अपनी कन्या को आपको ब्याह में दान देना चाहता हूँ। आप कृपया करके उनको स्वीकार करें। ये उन्होंने उनसे कहा और ये इच्छा जो है कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार जो है प्रजा या बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए उनको आदेश दिया, जो हम पढ़ चुके। और उन्होंने 10,000 साल तक सरस्वती के तट पर उन्होंने तपस्या की। फिर भगवान से प्रसन्न, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा विवाह हो। और भगवान ने उनको बताया कि बहुत जल्द जो है स्वयंभुव मनु जो है आपके पास आएंगे और फिर भगवान जो है आप उनको स्वीकार कीजिए, उनकी कन्या को स्वीकार कीजिए और फिर मैं जो हूँ उनके गर्भ से प्रकट होगा कपिल मुनि के रूप में, कपिल देव के। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी का वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचार्य क्या है? कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। पर इसमें भी ब्रह्मचारी के 2 प्रकार होते हैं। एक है नैष्टिक ब्रह्मचारी, जो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण किए रहता है, तो हमेशा के लिए जीवन के अंत तक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। जैसे कि उदाहरण है हमारे परम आचार्य हिज डिवाइन एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है वे आजीवन पूरे जीवन भर जो है ब्रह्मचारी का उन्होंने ये व्रत लिया, पालन किया। और दूसरा है जो ये दो प्रकार है, एक है नैष्टिक ब्रह्मचारी और दूसरा है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। और उनमें अंतर क्या है? उपकुर्वाण ब्रह्मचारी
जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है, तो ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है। एक निश्चित आयु तक, जैसे कि 25 साल उदाहरणार्थ, कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर अपने गुरु की आज्ञा से विवाहित जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो जैसे कि ये जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो ये एक प्रकार का ये जीवन की आयु के अनुसार होता है। और ये ब्रह्मचार्य विद्यार्थी जीवन है और आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश का शुभ आरंभ है। तो चाहे कोई नैष्टिक ब्रह्मचारी हो या चाहे वो उपकुर्वा ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचार्य का पालन दोनों को करना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि ब्रह्मचारी पालन कैसे किया जाता है। पहला है वो तपस्या और ब्रह्मचार्य सबसे बड़ा तपस्या क्या है? मनसा चेन्द्रियाणाम च एकाग्र्यम परमं तप, सबसे उत्तम तप मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता को तप कहलाता है। तप क्या है? मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण। और ये ब्रह्मचार्य जीवन में जो है ये बहुत जरूरी है, ये शिक्षण। और ये शिक्षा है जो मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। तो ये उच्च कोटि का तप है। उच्च कोटि का तप क्या है? मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना, उसको उच्च कोटि का तप कहते हैं। अब ब्रह्मचार्य जीवन के 8 पक्ष होते हैं। ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि ब्रह्मचारी, हम देखते हैं ब्रह्मचारी मंदिर में भी ब्रह्मचारी इतने सारे देखते हैं, ब्रह्मचारी है, घूम रहे फिर रहे मंदिर में, पर वे शिक्षक है, वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और उन शिक्षा कैसी है? उस ब्रह्मचार्य के 8 पक्ष होते हैं। पहला है कि मनुष्य को न तो स्त्री के बारे में सोचना चाहिए। जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, उस स्त्री के बारे में बिल्कुल सोच नहीं सकता या उनको नहीं सोचना चाहिए। दूसरा है न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए। क्या है? पहला मन, वाचा, चर्चा नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। यौन जीवन की चर्चा नहीं करनी चाहिए।
न स्त्री के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए। तीसरा, चौथा है न स्त्री की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, न उसके घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए। छठा, न संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए, और मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए, बातें करना तो दूर रहा। तो ये 8 जो है पक्ष ब्रह्मचारी का है। तो इसीलिए जो मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि स्त्री के साथ नहीं बात कर सकते, और हमें भी उनके साथ उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वन ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे। इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचार्य कहते हैं। तो बिना कारण, बिना किसी सेवा या बिना किसी कारण, खास करके एकांत में या डायरेक्टली उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये जो शास्त्र का विधान है, और यही इसको कहते हैं उच्च कोटि के ब्रह्मचार्य का पालन। दो श्रेणियां हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी। वे इस प्रकार से तप का पालन, उच्च कोटि के तप का जो है व्रत कर रहे हैं। उनके साथ जो है कोई स्त्री जितना हो सके दूर से बात करे, उनके नजदीक न जाए, एकांत में न बात करे। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत में किसी स्त्री के साथ बात करता है तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने ही यौन जीवन में संभावना बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है, आदि आदि। किंतु प्रारंभ में उसे जीभ तथा खाने पर नियंत्रण करना होगा। तो ये ब्रह्मचार्य का पालन है। और हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। एक बार उदाहरण हुआ था कि एक स्त्री उनके पास आई और उनके कहा कि मुझे आपको साथ एकांत में बात कर। तो उन्होंने सरलता से कहा कि अगर आप कुछ भी बात करना है सबके सामने आप बात कीजिए, एकांत में नहीं। हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है। इस नियमों का पालन जो है अभी भी किया जा रहा है। और फिर प्रभुपाद जी बताते कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लोगों को ये शिक्षा दी जाती है। क्योंकि शिक्षा ब्रह्मचारी जीवन का शिक्षा इसीलिए है ताकि मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए ये मार्ग है। तो मन को और इंद्रियों को वश में करने के लिए जो साधन है वो कुछ जो विधि विधान है। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीभ
को नियंत्रित करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना होता। सेवन मुख्य ही जीवन स्वयं एवं स्मृति। तो कैसे अपने जीव को नियंत्रित करें, जीव को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण से संबंध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर न बोले, यह है जीव का नियंत्रण। और कोई भी चीज न बोले, भगवान के संबंधित ही चीज को बोले, भगवान के संबंध ही विषयों पर वे बोले। और तीसरा है, एक तो महामंत्र और बोलना, और तीसरा है वो ऐसी किसी भी वस्तु का आस्वादन न करे जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो। ये बहुत असर करता है, बहुत ही शक्ति प्रदान करता है मन और इंद्रियों को वश में करने के। इंद्रियां जो है उनको नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन उनको हम वैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। इंद्रियों को, इंद्रियां है तो कार्य करेगी ही, उनको कार्य देना बहुत जरूरी है। मन को कार्य देना जरूरी है, इसलिए मन को मुक्त करने के लिए मंत्र के उच्चारण की बहुत जरूरी है। भगवान के विषय में चर्चा करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमें कुछ स्वाद करना है, कुछ खाना है, तो हमें ऐसी चीजों को ही स्वीकार करना है जो भगवान को अर्पित किया गया। तो इसका अर्थ है प्रसाद। जीवा को महामंत्र के रूप में महामंत्र का कीर्तन, जाप और भगवान की कथा और कृष्ण प्रसाद, ये पहला कदम है। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचार्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रियाएं स्वतः ही पीछे पीछे चलेगी। तो शुरू होता है जीव से। तो अगर जीव के ऊपर हम नियंत्रण रखें और अगर ब्रह्मचारी जीवन में इस प्रकार से ट्रेनिंग मिलना जाता है तो जीवा जो है यहाँ वहाँ की बातें और कष्ट देने वाली बातें नहीं करेंगे, किसी को कष्ट देने वाली, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। और जब ऐसे ट्रेनिंग मिल जाता है और इस प्रकार से ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग उनका पक्का है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है और वो शांति में गृहस्थ जीवन बिता सकता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये स्टूडेंट लाइफ में ये ट्रेनिंग जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन
और साथ साथ में मन और इंद्रियों को वश, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उनके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। तो बैलेंस जीवन होना चाहिए, बैलेंस जीवन। तो अधिक खाना ये भी अच्छा नहीं, बहुत कम खाना वो भी अच्छा नहीं, अधिक सोना अथवा अधिक या ठीक से नींद न ले पाना से योगी बनने का कोई संभावना नहीं है। तो कैसे? तो भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त मतलब नियमित, बैलेंस्ड, नियमित आहार। युक्त आहार मतलब नियमित भोजन। विहारस भोजन नियमित होना चाहिए, विहार नियमित होना चाहिए। जैसे कि रेक्रिएशन, रेक्रिएशन तो चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ रेक्रिएशन चाहिए, आमोद प्रमोद चाहिए, ये सब नियमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, नियमित रूप से होना चाहिए। चेष्टस्य मतलब जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाले, जीवन निर्वाह के लिए कार्य करना होता है, लेकिन इतना अधिक कार्य में लग जाए कि समय ही नहीं मिलता है आध्यात्मिक जीवन के लिए। इसीलिए इसको भी नियंत्रण में रखना जरूरी है। हमारे जीवन में ये देखना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम नियमित रूप से कार्य करें, अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। और कर्मशु कार्य कर्म करने में स्वप्न अवबोध, नींद तथा जागरण का नियंत्रण। तो जो इस प्रकार से योग अभ्यास करता है वो दुख कष्टों का नष्ट कर सकता है, दुख और कष्टों को नष्ट कर सकता है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर सकता है। और आज अगर हम देखेंगे कि आज की इस तारीख में भौतिक कल्मश इन सब चीजों के कारण, खाना पीना सोना और अधिक काम करना, घंटों घंटों तक ऑफिस में काम करना,
आमोद प्रमोद का तो समय ही नहीं है। चाहते हैं पर नहीं होता, इसीलिए कलमश। खाने, सोने, रक्षा करना, दमैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक सकती है। इसीलिए उसमें नियंत्रित होना जरूरी है। और हमारे शास्त्र जो है ये हमें शिक्षण देते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों का शिक्षण कि ब्रह्मचारी क्या है, गृहस्थ जीवन क्या है, और मन को किस प्रकार से नियंत्रण में किया जा सकता है, इंद्रियों को किस प्रकार से नियंत्रण में कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं, सब दिया। और कैसे करें, जहां तक खाने का प्रश्न है तो प्रसादम या पवित्र भोजन, सात्विक भोजन के रूप में नियमित करना जरूरी है। भगवान बहुत सरल रास्ता कि भगवान को ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा परिश्रम करने की। कल कोई चर्चा कर रहा था यहाँ पे, उन्हें आए थे, उन्होंने कहा कि प्रसादम, प्रसादम जो है, भगवान तो प्रसन्न है। पत्रम पुष्पम फलम तो, कोई शाक, फल, फूल, अन्य जो है भगवान को अर्पण करते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो साधारण जीवन, साधारण आहार, क्योंकि जितना ज्यादा, और वही बात हो रही थी कि प्रोग्राम भी होता है तो इतना इतना सारा बड़ा बड़ा प्रसाद, ये इतना सब अच्छी बात है। भगवान को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन को अर्पण करना ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रोग्राम होता है तो सब घर गृहस्थी के या कांग्रेगेशन के लोगों को जो है वो कथा में बैठकर सुनना है। अगर वे किचन में ही बिजी हैं सब बनाने के लिए तो उसका लाभ नहीं मिल पाए। तो इससे अच्छा है कि सिंपल खिचड़ी रखें, सिंपल चीज रखें, या प्रोग्राम होने से पहले बनाकर तैयार रखें, ना कि प्रोग्राम चालू हुआ और अभी भी किचन में बैठे। पूरी तरह से एकाग्र होकर मन को हमें भगवान की श्रवण और कीर्तन में लगना है। श्रवण और कीर्तन ये यज्ञ है, खास करके कीर्तन। और इस यज्ञ में परिवार के लोग जो गृहस्थ जीवन में है उनको बैठना बहुत जरूरी है। अगर समझो हम अग्नि अग्नि हवन कुंड बना दे और अग्नि और शुरू कर दे यज्ञ, और कोई बैठा ही नहीं बाजू में, खास करके जो घर के लोग, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब कीर्तन होता है, कीर्तन शुरू होता है तो ये यज्ञ शुरू होता है। में जरूरी है कि परिवार के सब सदस्य जो है उसमें बैठ जाए। इसको कहते हैं नियंत्रण। नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सोना, ज्यादा से अधिक सोने, पत निद्रा, व्यर्थ समय नहीं गवाना चाहिए। व्यर्थ समय
जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो अपना 1 मिनट का भी समय भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता। 1 मिनट भी वो भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता। वो कम से कम सोता है। पूरी तरह सेवा में लगा। पर जितना जरूरत है उतने से अधिक नहीं सोना चाहिए। 6 घंटा या 8 घंटा, जाए 12-12 घंटे, 24 घंटे। हमारे आचार्यों ने इस प्रकार से उदाहरण दिए। श्री रूप गोस्वामी जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। और कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो सोते ही नहीं थे। हम उनकी नकल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक स्तर पर है और भगवान के वो बहुत ही निजी पार्षद भी है, भक्त भी है। और हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण है कि अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न ही वे सोते थे। 3 लाख हरिदास ठाकुर। तो हमारे परंपरा में इतने महान आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से हमें ये शिक्षण दिया है। हम उनकी नकल तो नहीं उतार सकते लेकिन उनके पद चिन्हों के अनुसार कुछ तो थोड़ा सा भी अगर हम कर सके में करना कोशिश करनी चाहिए। हर बार बहुत सारे सुहावने अवसर भी भगवान प्रदान करते हैं, जैसे कि कार्तिक का महीना है, गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, बहुत सारे उत्सव आते हैं। और ये कार्तिक का महीना बहुत जरूरी है। उसमें स्नान का महत्व है, प्रातःकाल जल्दी उठने का महत्व है, बहुत लाभ मिलता है। तो अगर हमेशा के लिए नहीं कर सकते, हर समय नहीं कर सकते, कि थोड़ा सा तपस्या करना जरूरी है सबके लिए। और ऐसे करने से हम आगे आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। हम अगर सोचते हैं कि नहीं हम अभी मार्ग में हैं तो बस नहीं काफी, हाँ काफी। लेकिन अगर हम इसी जीवन में और अगर हम सभी क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं तो ये नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन इसीलिए है, ये डिसिप्लिन इसीलिए है, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। ये डिसिप्लिन इसीलिए है ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। उसके लिए थोड़ा सा तपस्या करना चाहिए। और जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। जो भी कार्य है ना, कार्य करते हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, वो तो हमारा इच्छा होता ही है कहीं कहीं घूमना। तो हम धाम में जा सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, भगवान के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान के सत्संग में जा सकते हैं, भगवान के उत्सवों में भाग ले सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और जो भी सेवा हमें स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं
उसमें हम जोड़ सकते हैं। कितने इतने अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि मेरे लिए कोई सेवा नहीं है। सबके लिए सेवा है। कृष्ण भावना अमृत या भक्ति इतनी विशाल है कि सिर्फ आके बैठना भी सेवा है। आके बैठना सेवा है, तिलक लगाना सेवा है, वीडियो ऑन करना सेवा है। अभी आप में से बताओ कैसे वीडियो ऑन करना सेवा है, बताइए, कौन बता सकता है जूम मीटिंग में? बोले कैसे? Other devotees can have your association. When you put the video on, you are there. When you don't put the video on, we don't know whether the person is there or listening or what is he. And ma'am, as you said कि यज्ञ का पार्ट बनना, उस यज्ञ का हिस्सा बने। अभी ये यज्ञ चल रहा है कि नहीं, ये संकीर्तन यज्ञ? तो यज्ञ में किसी को इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट है वो है, जो इसका महत्व समझता है क्या अपने जीवन में हर दिन ये नियमित रखना जरूरी है। ये नियमित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब मैं बिजी, ये तो चलता ही रहेगा। जल्दी उठो, अपना कार्य कर दो, पति को ऑफिस भेजना है या अपने वीडियो को चालू रख के करते रहो काम। कौन मना कर रहे हैं आपको? बस उपस्थित तो हो। लेकिन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, चलो थर्ड क्लास भी चलेगा। और नो क्लास तो जो वीडियो के सामने है ही नहीं, क्योंकि उनको अभी पुकारते हैं कि फलाने फलाने हाजिर हो, तो पता नहीं वो कहाँ है। एक्चुअली ये हमने बहुत लाइटली ले लिया है, ये बहुत लाइटली ले रहे हैं। पर क्या करें, कुछ नहीं तो कुछ सही। कलयुग के में इसे भी ओके, चलो कुछ तो क्लास में है, बिना कोई क्लास में तो नहीं। थर्ड क्लास तो भी चलेगा। फर्स्ट क्लास वही है जो परीक्षित महाराज की जैसा जी। या भागवतम का यही है, भागवतम कथा में बैठे हम देखिए परीक्षित महाराज कैसे बैठे हैं 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना राज्य को छोड़ दिया, त्याग दिया, घर गृहस्थी को छोड़ दिया। तो या आधा घंटा भी अगर कोई, कितना ज्यादा से ज्यादा क्लास, अगर हर दिन रिकॉर्डिंग तो आता है, तो जस्ट मेक, अगर आप एक सर्वे करें मैक्सिमम कितना घंटा एक्चुअल क्लास चल। इसीलिए हम जो है क्लास जब रिकॉर्डिंग होता है तो ओनली द क्लास में जितना बात हुआ, कीर्तन को तो पार्ट ही नहीं रखते, कीर्तन को तो इंक्लूड ही नहीं है। तो एटलीस्ट कीर्तन के लिए तो भी अपना वीडियो ऑन रखो। चलो कीर्तन के बाद में चलो कथा हम सुनेंगे हेडफोन्स, लेकिन कुछ भाग में तो रहो। शुरू से अंत तक कोई भी कुछ ऐसे हैं जो दिखाई ही नहीं दे रहे, और कभी कभी कैसे दिखते हैं वो भी पता नहीं है। तो ये प्रचार है, ये भी सेवा है। सब जब एक दूसरों को दिखते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? एसोसिएशन होता है माता जी। ओके, और मैम कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान। ओके, और इंस्पिरेशन मिलता है माता जी एक दूसरे से। हाँ, प्रोत्साहन मिलता है। हम एक दूसरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम सबको प्रोत्साहन की जरूरत है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है वो कैसे, अरे मुझे तो प्रोत्साहन की जरूरत नहीं, आई एम फुल्ली इंस्पायर्ड, आई एम फुल्ली फायर्ड अप, I don't need anybody's association, I don't need to look at anybody, I am okay. But then where are you if you are okay? Then where are you? कहाँ पे आप? सॉरी, पर ये टॉपिक यहाँ पे ऐसा ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि सेवा, तो ये भी एक सेवा ही है। ऐसे मत सोचो कि अरे हम तो सब जो जानते हैं,
ठीक है, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, क्या किसी का और भी सेवा में लगे, सेवा भगवान की सेवा, ऐसा नहीं कि घर की सेवा या इधर की उधर की सेवा, या इसको मिलना है उसको करना है वो करना है मार्केट जाना है, सब कुछ रुक सकता है। तो भगवान की सेवा सिर्फ बैठने से भी होती है, और अगर हमारे अपने सब कुछ उनमें लगा दे, जीभा से लेके इंद्रियों और मन इंद्रियां सब कुछ लगा दे, तो फिर सभी कलमश उनसे मुक्त हो सकते। तो इसीलिए हमारे कार्य सदैव नियमित होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनावेद व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्य में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। क्या है? सारे कार्य, मन, वचन, निद्रा, जागृति, ये टोटल जो है एक प्रकार का कवच। तो जब ऐसा होता है तो हम अपने आप को पूरी तरह से, तो ये युक्ताहार और दुख से और भौतिक कलमशों को जो है से हम मुक्त हो सकते, कलमश रहेंगे। भगवद गीता में भगवान बताते माता स्पर्शस्तु कुंती ऐसी तोषणा सुख दुख आगम ताम तितिक्षुवार। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान। भगवान ने नहीं किया कि आपका दुख दूर हो जाएगा, दुख रहेंगे। हम यहाँ दुखालय में, दुखालय में शाश्वत। भगवान झूठे वचन नहीं देते हैं, हमें बताते कि ये होगा, पर ये जो है दुख सुख तो आते रहेंगे जैसे कि सर्दी, पर वे हमेशा के लिए नहीं। उनका अंतर्धान हो जाता है, सुख का भी अंतर्धान, दुख का भी अंतर्धान हो जाएगा। पर वे कैसे उत्पन्न हुए? इंद्रिय भोग। वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। ये भगवान कह रहे हैं, ताम तितिक्षस्व भाव, आपको अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उलझने आती हैं, 3 प्रकार की उलझने रहेगी ही, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। इस भौतिक जगत का ये व्यवस्था ये सही है, यहाँ पे व्यवस्था ऐसे ही है। आदि दैविक, कभी भूकंप, कभी आकाल, कभी अधिक वर्षा, अभी वर्षा होगी कितनी, अभी यहाँ पे ब्रिज में परिक्रमा शुरू होने वाली थी,
पर इतनी वर्षा हो गई कि परिक्रमा पे नहीं जा पाए। परिक्रमा देर से, क्योंकि पूरा जो रेत, पूरा जो चीकड़ से भर गया, तो तंबू कैसे लगाएंगे, कैसे जाएंगे? अधिक वर्षा, तो ये क्लेश है कि नहीं? आध्यात्मिक जीवन, इतने सारे 1200 भक्त हैं परिक्रमा के लिए तैयार जाने के लिए, लेकिन परिक्रमा कब शुरू होगी, कब सूरज निकलेगा और कब जमीन सूखेगी, ताकि वे जो है टेंट बना सके। तो एक क्लेश अलग प्रकार की। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा नहीं कि हम आध्यात्मिक जीवन में है तो भगवान अभी इतने, बाप रे 1200 भक्त जा रहे, इतने सारे भक्त जा रहे, तो कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको तकलीफ क्यों, ये तकलीफ क्यों आई? तो भगवान ने कभी तो प्रॉमिस नहीं किया, भगवान ने तो कभी नहीं किया। भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे कि ये उलझने तो आती रहेंगी। ये 3 प्रकार की उलझन जो है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, अपने शरीर के, मन और शरीर के कारण, अपने स्वतः के मन के कारण, ज्यादा तो ज्यादा 90%, I can say 99, but 90% अपने स्वतः के मन और शरीर के कारण ही उलझने हैं, और 10% है दूसरों के कारण। हम कुछ नहीं करते हैं, हम अच्छे भक्त हैं, हम अच्छे से रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमारे लिए कष्ट प्रदान करते, चाहे वो जंतु क्यों ना हो, मच्छर क्यों ना हो। तो इसीलिए भगवान ये आदेश दे रहे, और हमारे आचार्य भी ये आदेश दे रहे कि जिन व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन करना सीख लिया है, वह धीर कहलाता। धीरस्तत्र न होति। धीर व्यक्ति कौन है? धीर व्यक्ति वो है जो हर परिस्थिति में, हर संकट को सहन करना सीख लिया है, उसको धीर व्यक्ति कहते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।